अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ कि जब आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, पीएमएस की, तो आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे। उसकी रीज़न क्या होती है और किस तरह से आप अपने टारगेट्स को पूरा करें और टारगेट सेट किस तरह करते हैं तैयारी के दौरान। देखें, आपका गोल सीएसएस है। अब आपने उस गोल को डिवाइड करना है छोटे छोटे गोल्स में, और वो जो छोटे छोटे गोल्स हैं वो अचीवेबल होने चाहिए। सीएसएस आपके लिए अचीवेबल तब होगा जब आप उसको डिवाइड करेंगे छोटे गोल्स में, जो कि आप डेली बेसिस पे अचीव कर रहे होंगे, और ये सिलसिला पूरे साल चलता रहेगा आपका। ज़्यादा स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो टारगेट बहुत बड़ा रख लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आपने अपना एक टारगेट रखा कि मैं एक सब्जेक्ट ख़त्म करूँगा 3 हफ्ते में, 100 मार्क्स का, लेकिन वो 3 हफ्ते में आप ख़त्म नहीं कर पाए। एक तो आप डीमोटिवेशन का सामना करेंगे इस केस में, दूसरा लैक ऑफ, आप कह लें, कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि आपको होगा कि मैं कवर नहीं कर पा रहा, और तीसरा आप उस सब्जेक्ट को छोड़ देंगे। अब ये हर बंदे की पेस डिफरेंट होती है सब्जेक्ट कवर करने की। आप अगर बिल्कुल ही, आप कह लें, इनिशियल स्टेजेस में है, तो आप अपना टाइम भी उतना रखें कि वो गोल अचीव हो जाए आपका। अगर आप समझते हैं कि आपको मुश्किल हो रही है पढ़ने में, तो 1 महीने के बजाय 1.5 महीने में कर लें सब्जेक्ट। अब आप क्विट तब करते हैं जब आप गोल्स अचीव नहीं कर रहे होते, और आप गोल्स अचीव इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि आपने गोल्स रख लिए होते हैं अपनी कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा। अब इससे इम्पैक्ट क्या आएगा कि आप जितने भी गोल्स अचीव करने जाएंगे साल में, चूँकि आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम रखा होगा, वो अचीव नहीं होंगे, और आप दरमियान में छोड़ देंगे तैयारी सीएसएस की। फिर आप कुछ दिन गैप लेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे, फिर वही बात होगी कि आप गोल्स अचीव नहीं कर रहे, फिर आप छोड़ देंगे। इस तरह आपकी एक अटैम्प्ट ज़ाया हो जाएगी, दूसरी अटैम्प्ट में भी यही आप करते हैं। तो गोल्स आपके अचीवेबल होने चाहिए अगर आपने क्विट नहीं करना। अचीवेबल गोल सेट करने के लिए आप अपनी कैपेसिटी जो सी है वो जज करें कि आपकी रीडिंग स्पीड कितनी है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप अभी कोई बुक खोलें, एक चैप्टर पढ़ें और असर्टन करें इस बात को कि एक चैप्टर पढ़ने में आपको कितना टाइम लगा है। किन बातों से आप चेक कर सकते हैं कि मुझे मेरी रीडिंग स्पीड सही है नहीं। आप देखें कितने वोकैबुलरी के वर्ड्स आपको आते हैं उस चैप्टर में से। नॉर्मली बेस वोकैबुलरी की कुछ की बहुत वीक होती है, कुछ की बेहतर होती है। तो अगर तो आपके कुछ वर्ड्स नहीं आ रहे और बाकी बेहतर आपके आ रहे चैप्टर में, फॉरेन ऑथर की बुक में, तो आप, इसका मतलब आपकी स्पीड ठीक होगी। अगर आपकी स्पीड मुनासिब है तो फिर भी आप महीने के टारगेट रख सकते हैं कि मैंने 1 माह में सब्जेक्ट कवर करना है। और अगर आपको नोट्स मेकिंग की स्किल आती है साथ, तो आप अपना टारगेट सेट करें अपनी स्किल्स को देख के, स्पीड, रीडिंग स्पीड देख के, नोट्स बनाने की स्पीड देख के, और फिर अपनी कंसंट्रेशन देख के कि आप कितनी देर कंसंट्रेशन मेंटेन रख सकते हैं, कितना टाइम आप दे सकते हैं डेली। तो उस महीने में जो आपने सब्जेक्ट कवर करना है उसको फिर आप वीकली टारगेट्स में डिवाइड करें, वीकली टारगेट्स को फिर डेली टारगेट में डिवाइड करें। इस तरह आपका 1 महीने का टारगेट सेट हो जाएगा एक सब्जेक्ट का। और आप फिर वीकली टारगेट को मॉनिटर करें कि मैंने जो वीकली टारगेट रखा है वो उस सब्जेक्ट का पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो फिर वीकेंड में बैठ के आप इन चीज़ों को देखेंगे वो क्यों नहीं हुआ। आपने जो टारगेट सेट किया, आपकी वीकनेस आ रही है क्या आपकी रूटीन फॉलो नहीं हो रही, क्या आपका फोकस नहीं जनरेट हो रहा, क्या आपकी रीडिंग स्पीड स्लो है, क्या नोट्स मेकिंग में इशू है। फिर उस पर गाइड लें किसी से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी रीडिंग स्पीड नहीं सही तो आप किसी से गाइडेंस लें कि मैं रीडिंग स्पीड कैसे बेहतर करूँ। अगर आपका वोकैबुलरी का इशू है तो फिर आप वोकैबुलरी भी फोकस करें थोड़ा सा। अगर आपका नोट्स बनाने में मसला हो रहा है तो किसी से कंसल्ट करें कि नोट्स कैसे तेज़ बनाऊँ। और अगर आपका कोई इन्वायरमेंट का मसला है तो इन्वायरमेंट ठीक करें अपना, ताकि आपका फोकस रहे। कहने का मतलब ये कि आप अपने टारगेट्स को मॉनिटर करेंगे तो वो आप अचीव करेंगे, और उन टारगेट्स के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और जो भी आपको इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, उनको आप साथ साथ वीकली बेस पे रिजॉल्व करेंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे और
बाय द एंड ऑफ अ ईयर सो आपकी तैयारी अपने टारगेट के मुताबिक चल रही होगी, उससे आप मोटिवेटेड रहेंगे और आप ज़्यादा जान लगाएंगे कि मैं टारगेट पूरा कर लिया, मैंने परफॉर्म भी करना है। अब गलतियां अपनी कैसे आइडेंटिफाई करें टारगेट मीट ना होने में? आपको मुसलसल अपने जितना भी टाइम टेबल आपने बनाया है उसको बार बार उस पर नज़रसानी करनी चाहिए कि क्या आपके टाइम टेबल में सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। मिसाल के तौर पे करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, ऑप्शनल्स, कंपल्सरीज, अगर वो सारी कवर नहीं हो रही ना तो आप महीने बाद देखेंगे कि आपका कोई और चीज़ रह रही है, फिर आप उस तरफ दौड़ेंगे तो पीछे कोई और चीज़ रह जाएगी, कोई और सब्जेक्ट रह जाएगा, तो आप फिर डीमोटिवेट होकर छोड़ देंगे तैयारी। तो क्विट करना आपका इस वजह से होता है क्योंकि आपका कोई एक सॉलिड प्लान नहीं होता, और सॉलिड प्लान अगर आप प्लान को कर भी लें तो वो इम्प्लीमेंटेबल प्लान नहीं होता, और जब प्लान आपका इम्प्लीमेंटेबल नहीं होगा तो आप बिल्कुल भी किसी फॉर्म में भी अपनी मोटिवेशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप किसी फॉर्म में अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप किसी भी फॉर्म में अपना जो सा मोमेंटम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो अपना प्लान बनाएं अपने नंबर ऑफ़ आवर्स को देख के, अपनी कैपेसिटी को देख के, अपने स्किल्स को देख के, और ये देख के कि आप कितना फोकस होके उसको अचीव कर सकते हैं। नहीं अचीव कर रहे तो घबराने की बात नहीं है, उसको टाइम ज़्यादा दे दो, लेकिन प्लान वो बनाओ जो इम्प्लीमेंट हो सके। और फिर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में भी ऐसा प्लान बनाओ जो इम्प्लीमेंट हो सके। अगेन जॉबियंस बात करते हैं कि यार हमसे कवर नहीं हो रहा, हम CSS कर पाते नहीं कर पाते। देखिए कोई बंदा भी CSS कर सकता है, कोई बंदा भी CSS कर सकता है, लेकिन प्लान होना चाहिए। अब जॉब करने वाला कहेगा मैं नहीं कर सकता, मुझे बताओ, अब उसको तो अपने जॉब के हिसाब से एक प्लान डिवाइस करना चाहिए, नहीं क्योंकि वो जॉब भी कर रहा है। अगर आप घर में रहें, मैं मदर्स की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिन जो CSS कर रही हैं लेकिन वो अपने बच्चों का ख्याल भी कर रही हैं, तो वो अपनी रूटीन को देख के प्लान बनाएं जितने घंटे वो इजीली निकाल सकती हैं। इसी तरीके से अगर आप जो सी हैं वो आपकी शिफ्ट है जॉब की, नाइट शिफ्ट है, डे शिफ्ट है, तो उसमें भी आप प्लान अपना सेट करें कि मैंने वीक जब शिफ्ट चेंज होनी है तो मैंने इसको किस तरह से मैनेज करना है, और फिर उसको वीकली बेस पे चेक करें कि आप वो कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो उसको रेक्टिफाई करें, प्रॉब्लम्स को दूर करें प्रॉब्लम्स को। इसी तरह आप मोटिवेटेड रहेंगे जब आप डेली छोटे छोटे गोल अचीव करोगे, तो महीने का गोल अचीव होगा, महीने गोल अचीव होगा तो फिर आप ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, नेक्स्ट मंथ भी अचीव करेंगे। इस तरह फिर पूरे साल का गोल अचीव होता है। अगर आप अपने आप को प्लान नहीं करोगे, गोल को बार बार चेक नहीं करोगे, नज़रसानी नहीं करोगे, तो आप हारते जाओगे, आप मिस करते जाओगे टारगेट्स। जब टारगेट मिस करोगे और फॉरवर्ड नहीं जाओगे, आप बैकवर्ड जाओगे और आप डीमोटिवेट होगे। तो हमेशा अपने आप को मेंटेन करें, अपने गोल्स को फिक्स करें, उनको चेक करें और वेरीफाई करें कि आप वो कर सकते हैं, वरना आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मोटिवेटेड रहना है, टारगेट अचीव करने हैं अपने, तो टारगेट्स पे नज़र रखें और वो टारगेट रखें जो आप कर भी सकते हैं, वरना आप क्विट कर देंगे तैयारी को, और ये 90% केसेस में होता है। आखिरी चीज़, ऐसे रेटिंग में बंदे की क्विट कर देते हैं, यही वजह होती है, गोल बहुत हाई रखते हैं। वो कहते हैं यार हमारा पहले ऐसे बड़ा परफेक्ट लिखना है हमने, तो पहले ऐसे कभी परफेक्ट होता नहीं है, वो पहले ऐसे लिखते हैं, गलतियाँ बहुत होती हैं, टाइम बहुत लगता है। उनके माइंड में होता है कि मेरा पहले ऐसे बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं मतलब हमेशा से मतलब कोई इतना मसला नहीं हुआ तो ये ऐसे, फिर तो वो बच्चों का एक जो अपना मिस कैलकुलेशन होती है ना ऐसे के बारे में, तो जब एक दो ऐसे वो लिखते हैं, उसे नहीं लिखा जाता, फिर वो मिस्टेक्स करते हैं। चूँकि उनका गोल होता है कि 2-3 ऐसे में वो ऐसे राइटिंग सीख लेंगे, जो वो नहीं सीख पाते तो वो क्विट करते हैं ऐसे राइटिंग को। तो ये प्रॉब्लम होता है ऐसे राइटिंग में। तो हमेशा गोल को रखें इम्प्लीमेंटेबल, ऐसे को टाइम दें, 1 पैराग्राफ लिखें, फिर 2 पैराग्राफ लिखें, फिर 3 पैराग्राफ लिखें, फिर 10 पैराग्राफ लिखें, ताकि आप आगे बढ़ें, ना कि पीछे जाएं। तो अपनी गोल सेटिंग को देखें ताकि आप मोटिवेटेड। थैंक यू।